हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं तो और आप मेरा कंटेंट नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस मैंने रिकर्जन की प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और सब कुछ बहुत अच्छा लगता है या फिर रिमोटली भी अच्छा लगता है तो यू कैन प्रेस द लाइक बटन एंड देयर इज़ अ रिंग फॉर सब्सक्राइब। तो आप वो प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। वैसे तो मैं रिकर्जन की प्लेलिस्ट पूरी करना चाहता हूँ, तो मैं अभी तो स्टार्टिंग ही है, तो मैं हर दिन एक वीडियो डाल रहा हूँ रिकर्जन की प्लेलिस्ट में। तो दिस क्वेश्चन आज ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसेट्स। ये क्वेश्चन मैंने लिया है आज की प्लेलिस्ट के लिए, मतलब आज की प्लेलिस्ट के वीडियो के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अगेन दिस क्वेश्चन इज़ अ बिट टफ इफ़ यू आर अ बिगिनर। अगेन मैंने पिछले प्रीवियस दो क्वेश्चन जो अभी लिए थे काफ़ी इजी थे, एक उसमें से थोड़ा सा मीडियम इजी टाइप का था। तो पर दैट वाज नेसेसरी कि आपका रिकर्जन लॉजिक डेवलप कर पाए। पर यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन चूज़ किया है, ये क्वेश्चन आप एक बार करके समझ गए तो फिर आप रिकर्जन का, मेरी बात माने, हर चीज़ का क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अभी ले लिया है, थोड़ा सा टफ है, ट्रिकी है फॉर अ बिगिनर। बट आपने अगर मेरे वीडियोस देखे हैं तो आप इसको कैच तो कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि कुछ समझ नहीं आएगा। आएगा समझ में, और हो सकता है पूरा भी समझ में आ जाए, मोस्ट लाइकली, है ना। और इसके बाद मैं फिर से इजी क्वेश्चन, मैं ऐसा ही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, एक इजी क्वेश्चन, एक टफ क्वेश्चन, उसके बाद फिर एक इजी क्वेश्चन। तो मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। गिवन एन इंटीजर array nums of unique elements, ठीक है, सारे यूनिक एलिमेंट्स होंगे। रिटर्न ऑल पॉसिबल सबसेट्स। अच्छा, द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट सबसेट्स। डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए कि वन है, आपने वन एक बार रिटर्न कर दिया तो कहीं से फिर आप वन और रिटर्न कर दे रहे हो एरे में, वो नहीं होना चाहिए। रिटर्न द सॉल्यूशन इन एनी ऑर्डर। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ सबसेट्स क्या होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्विकली आ जाते हैं, सबसेट देखते हैं। अगर जैसे इन्होंने एग्जांपल में एरे दे रखा है, तो एरे जो है इसमें आप देख सकते हो कि इसके सबसेट्स क्या हो सकते हैं। देखिए, टू की पावर किसी भी एरे के या किसी भी स्ट्रिंग के टू की पावर एन सबसेट हो सकते हैं, ठीक है। तो कैसे हो सकते हैं आप अभी देख सकते हैं। पहले एक एम्प्टी एरे हम लोग ले सकते हैं और एक एरे लेंगे सारा, मतलब सारे एलिमेंट्स का। तो ये एक सबसेट हो गया। देन आफ्टर दैट आप सबसेट के तौर पे इंडिविजुअल एलिमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको थ्री इंडिविजुअल एलिमेंट्स दिखा देता हूँ, थ्री, ठीक है। और फिर उसके बाद आप कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं कि टू टू, जैसे अभी ये वाला सबसेट थ्री लेंथ का था, और ये वाला सबसेट्स जो थे ये सारे वन लेंथ के हैं, यहाँ तक जो है सब वन लेंथ के हैं। ये अब टू लेंथ के हम लोग देखेंगे सारे, तो वन कॉमा टू एक हो सकता है ऐसा, मतलब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो आप बना सकते हैं तो वो सबसेट्स आपको दे देता है, ठीक है। और क्या ले सकते हैं हम लोग, टू कॉमा थ्री, देन आई गेस ये हो गया ना, टू कॉमा थ्री हो गया, बस हो गया आप सब। तो ये है, ये सबसेट्स हैं। पर आप अगर इसको ऐसे नहीं ले सकते कि, एक सेकेंड, इसमें यही है ना, एक कितने सब, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ है। तो वही है, देखो आप, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो वही आपका एट सबसेट्स हैं। टू, तो टू की पावर इसकी जो लेंथ है, लेंथ इसकी थ्री है, तो टू की पावर थ्री, एट इसमें आ गया सबसेट्स। तो ये होता है इसका, मैं आप लिख ही देता हूँ यहाँ पे, टू की पावर, वेर इज पावर, टू की पावर थ्री। तो इतने सबसेट्स होते हैं किसी भी एरे के, स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग में भी ऐसे ही बन सकते हैं, है ना। आपको ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालने होते हैं और डिफरेंट लेंथ्स कि पहले जीरो लेंथ का आपने कितना पॉसिबल है तो एक ही है, थ्री लेंथ का कितना पॉसिबल है वो वन टू थ्री, ठीक है। और बाकी वन लेंथ और टू लेंथ के बचे, तो सारे कॉम्बिनेशन आपने जो बना दिए वो सबसेट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो हमें ये निकालना है थ्रू रिकर्जन। आप क्योंकि इसमें दे सकते हैं, इन्होंने लम्स डॉट लेंथ 10 दे रखा है केवल, तो ये वेरी मच रिकर्जन का क्वेश्चन है, हम रिकर्जन से कर सकते हैं, इसमें सारे सबसेट निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम ये काम कैसे करेंगे। चलिए मैं आपको इसमें एक नई टेक्निक आज सिखाने वाला हूँ ये काम करने की। इस टेक्निक का नाम है टेक
नॉट टेक। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जब रिकर्जन कॉल करते हैं ना, तो टेक में जब हम फंक्शन कॉल करेंगे अपना, रिकर्जन क्या है, हम मैंने आपको सिखाया था जैसे लास्ट वीडियोस में, कि आपने फंक्शन में फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब ये टेक की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सपोज हम नम्स में ट्रैवल कर रहे हैं और किसी इंडेक्स 0 या 1 पे हैं, ठीक है, 1th इंडेक्स पे हैं। तो मैं सपोज ये 2 पे हूँ, 1 की बात कर रहा हूँ तो मैं 2 पे हूँ। तो इस इंडेक्स को मुझे लेना है कि नहीं लेना है, और मुझे वो दोनों केसेस कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अभी मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। हमें क्या करना है, या तो उसको टेक करना है या नॉट टेक करना है। उस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, उस इंडेक्स के एलिमेंट की बात कर रहे हैं। हम इस अगर हम 2 पे हैं तो हम इस पॉइंट पे डिसीजन क्या ले सकते हैं, या तो मैं इसको ले लूँगा अपने, इसको लेके एक सबसेट बनाऊंगा इस एलिमेंट को, या फिर मैं इसको नहीं लेके जितने भी सबसेट्स बन रहे हैं बाद में वो बनाऊंगा। तो टेक के केस में हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट को ले लेते हैं, ठीक है। हमने अपना एक, मैं यहाँ पे सपोज एक ऐसा वेक्टर बनाते चल रहा हूँ, तो इसमें मैंने ये अपना 2 ले लिया है, ठीक है। और अब जब ले लिया है तो आगे मैंने रिकर्जन को कॉल कर दिया है नेक्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है। तो नेक्स्ट इंडेक्स पे मैंने कॉल कर दिया है इसको लेके। तो अब जब ये नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएगा तो 2 ऑलरेडी मेरे पास है, और उसमें हम डिसाइड करेंगे कि हमें लेना है कि नहीं लेना है। लेंगे तो ये 2,3 हो जाएगा, और अगर नहीं लेंगे तो ये नीचे आएगा इस तरह से। लेट मी कॉपी पेस्ट, और ये नहीं लेंगे तो ये 2 रह जाएगा। तो ऐसे क्या हो रहा है ना, आप देख रहे हो डायनेमिकली मेरा ये एरे तैयार हो रहा है, ठीक है। और जब ये एरे तैयार हो रहा है, जब हमने ऐसा टेक और नॉट टेक वाली पॉलिसी ली, इससे हम ना सारे सबसेट पॉसिबल जो भी है ना वो जनरेट कर पाएंगे। तो क्योंकि हम हर इंडेक्स पे ही डिसीजन लेते चल रहे हैं कि हम इस इंडेक्स के एलिमेंट को लेंगे या फिर नहीं लेंगे, ठीक है। मैंने आपसे हमेशा से कहा है, रिकर्जन हमेशा एक, हर पॉइंट पे हर स्टेप पे हम एक डिसीजन लेते हैं कि हमें ये काम करना करना है या ये काम नहीं करना है। और जब हमने किया ये काम, टेक मतलब हम इस केस में काम किया है, काम है हमने एलिमेंट ले लिया है अपनी एरे में, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल थेटिकल हमने एरे बना रहे हैं जो सबसेट वाली एरे होगी। मतलब हम बेसिकली इसको कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। ये 1 3 है, एट एनी पॉइंट 1 3 हम बनाना चाह रहे हैं या 1 2 बनाना चाह रहे हैं, ये एरे बनाना चाह रहे हैं डायनेमिकली। तो इस एरे में हम कौन सा एलिमेंट इंक्लूड करेंगे कौन सा नहीं करेंगे। तो एक बार हम क्या करेंगे, हम एक उस एलिमेंट को इंक्लूड कर लेंगे और रिकर्जन को नेक्स्ट इंडेक्स पे भेज देंगे कि भाई अब तुम बताओ मेरे पास कितने ऐसे सबसेट आ रहे हैं। रिकर्जन हमें बता देगा, और हम वो एरे बन जाएगी। और क्या है, एक लास्ट में जब हम पहुंचेंगे, इस लास्ट इंडेक्स तक पहुंचेंगे, 3 तक पहुंच गए, उसके बाद हमारा ये इंडेक्स जो है ये 4 हो गया है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो उस केस में हमारा क्या है ना, हमने एक हमने डिसीजन ट्री बनाई होगी। बेसिकली हम ऐसा कर रहे होंगे कि अगर हमने कोई एलिमेंट लिया है, सपोज सेकंड एलिमेंट नहीं लिया है, थर्ड एलिमेंट लिया है, तो इस केस में क्या बनेगा, अगर हमने ये केस किया है तो ऐसा होगा 1 3, ऐसे एक एरे बन जाएगा हमें। जब इंडेक्स, ये कब होगा, जब हमारा इंडेक्स जो है मतलब निकल गया है एन से, मतलब जो लेंथ है इस चीज़ की जो लेंथ है, अ, इस एरे की लेंथ है, ये 3 है, ये जब इंडेक्स 4 हो जाएगा तो हमारे पास ये फाइनल ये तैयार हो गया है उस डिसीजन लेते लेते लेते, और वो 4 हो गया है, इंडेक्स 4 हो गया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम सिंपली यहाँ पे ये जो 1 3 है, ये अब हम एक आप देख रहे हैं आउटपुट में कैसे हमें रिटर्न करने हैं सारे सबसेट्स। हमें ये सबसेट्स एक 2D एक और एरे है उसके अंदर ये सब डालने हैं। तो मैं एक और यू नो 2D वेक्टर ले लूँगा, उसमें मैं डॉट पुश बैक ये जो एरे है 1 3 वाला जो मेरा जनरेट होता चल रहा है, और लास्ट में जब हम पहुंच गए हैं 4th इंडेक्स पे, ये मतलब मैं बेस केस बता रहा हूँ, लास्ट में जब हम लोग लास्ट इंडेक्स तक पहुंच गए हैं, तो हम इसको यहाँ पे पुश कर लेंगे। अब मैं कह सकता हूँ कि मेरा ये 1 3 वाला जो ये है, ये मेरा सक्सेसफुली मेरे फाइनल सबसेट का जो एरे नहीं है उसमें जा चुका है। अब हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। 1 3 नहीं होगा, सपोज 1 2 आना चाहिए, अब तो 1 2 पुश कर देंगे ऐसे बना के। डिसीजन हम लोग लेते जा रहे हैं एक ट्री में। तो वो ट्री भी मैं आपको एक बार सोच रहा हूँ बना के दिखा देता हूँ कि मतलब काइंड ऑफ कैसा बनेगा। मैं पहले आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे नोट्स का एक होता था, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहीं पे बना देता हूँ। ट्री जैसा ऐसा होता है कि ये 1,2,3 एरे ही है, मैं आपको इसी में दिखाता हूँ 2,3। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले पहले टेक। तो हमने क्या किया अपने एरे में, पहला पहला ये नोड है तो इसमें हमने 1 ले लिया है, ठीक है। फिर हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम इंडेक्स प्लस वन में 1 लेके जाएं, और या तो ना लेके जाएं। तो एक सेकेंड, मैं यहाँ पे ज़ीरोथ इंडेक्स करता हूँ, और अभी मतलब एम टी एरे है, ऐसे दिखाना पड़ेगा मुझे। एम टी एरे है और यहाँ पे मैंने 1 ले लिया है, ठीक है। और एक केस बनेगा इधर 1 नहीं लिया है, अभी भी एम टी है, ठीक है। अभी इसके दो केस बनेंगे, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। इसके दो स्टेप बनेंगे। एक बनेगा कि मैंने 1 के बाद सेकेंड इंडेक्स पे जब किया तो मैंने कॉमा 2 ले लिया, ठीक है। और इसमें मैंने 1 ही रखा, नहीं लिया मैंने 2। अभी नेक्स्ट केस क्या बनेगा, मैंने यहाँ पे 1,2,3 ले लिया है। और इसको भी मेरे को थोड़ा इधर करना पड़ेगा, ठीक है। और एक केस बनेगा 1,2,3 मैंने ले लिया है। तो ये ऐसे बनता जा रहा है डिसीजन ट्री, समझ रहे हैं आप। तो या ऐसे होता है ये चीज़ें। अभी ऐसे क्या है ना, एकदम एंड पे ही हम लोग एंड पे आ गए हैं। देखो हमें एंड में यहाँ पे सारे सबसेट मिलते जा रहे हैं। ये एक एक डिसीजन की वैल्यू है कि भाई मैंने यहाँ पे ये 3 ले लिया, और जब हम बैक ट्रैक किए इधर मैंने क्या किया, नहीं लिया। तो मेरे को फाइनल जो बेस केस है जो मैंने आपको बताया था, जब मेरा इंडेक्स 4 हो जाएगा, है ना, तो मुझे 1,2 भी मिल जाएगा और मेरे को 1,23 भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर बैक ट्रैक करेंगे, यहाँ आएंगे। अभी हमने यहाँ पे एक डिसीजन, यहाँ पे ये वाला रह गया था ना 1, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें 3 ऐड करूँगा। अब ये जो है मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला कैसे प्ले आउट होगा। अ, एक सेकेंड, हाँ, इसमें मैं यहाँ पे 1,3 ऐड करूँगा। क्यों? क्योंकि ये सारे ये 2 वाला तो ख़त्म हो गया है, ये इतना पोर्शन 2 वाला था। अभी मैंने ये 2 नहीं ऐड कर रहा हूँ, मैं इसके आगे बढ़ गया हूँ इस वाले इसमें, एरे में। तो आगे बढ़ गया हूँ तो मैं अभी इंडेक्स नंबर इस पे हूँ, ठीक है। तो 1,3 बेसिकली यहाँ पे आएगा। और या और 1,3 है, और इसके बाद वाले में तो कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसे ये ट्री बनती है, ठीक है। तो अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। आपको मैं जब इम्प्लीमेंट करूँगा ना, आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअली में कैसे हो रहा है। ये ट्री भी आप एक बार ना खुद से प्रैक्टिस करना, बनाने की कोशिश करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक फाइनल 2D एरे जो है ना, वो मैं बना लेता हूँ जिसमें मेरे सारे सबसेट्स होंगे। तो मैं इसको नाम क्या दूँ, मैं नाम दूंगा आंसर, ठीक है। और मैं इसको एंड में रिटर्न ही कर दूंगा क्योंकि इनको वही चाहिए, तो मैं वो रिटर्न कर देता हूँ आंसर में। और एक मेरे को डमी एरे चाहिए, जो मैं मतलब सबसेट एरे चाहिए कि भाई मैं ये सबसेट बनाता चलूँगा इसमें, है ना। हर हर बारी सबसेट ले लिया मैंने। और इसमें मैंने यहाँ पे इसको कॉल कर दिया, इस फंक्शन को जो मेरे को रन करना है। ये वॉइड फंक्शन बनाऊंगा मैं जो सारे सबसेट्स जनरेट करेगा। तो अपन ये काम करते हैं। और यहाँ पे मैं पहली वैल्यू क्या दूंगा, मैं एक इंडेक्स दे दूंगा। स्टार्टिंग पॉइंट देना होता है ना, मैंने आपको प्रिकर्शन में सिखाया था। हम यहाँ से चलेंगे, इंडेक्स लेंगे, ये इंडेक्स, फिर ये इंडेक्स पे आएंगे, फिर ये इंडेक्स पे आएंगे, ठीक है। तो मैंने पहले 0 दे दिया इंडेक्स, फिर उसके बाद नम्स दिया मैंने, सबसेट एरे जो बनाया है वो दे दिया, फिर आंसर दे दिया, ठीक है। अभी अपन ये मेन फंक्शन जो लिखना है वो वॉइड फंक्शन होगा, वो लिखते हैं, ठीक है। ऑल सबसेट्स। और इसमें मैं क्विकली ये वैल्यूज़ ले लेता हूँ। इंट इंडेक्स कॉमा, यस ये नंबर नम सारे चाहिए हमें। तो ये नम सारे, और इसको पास बाय रेफरेंस ही करना पड़ेगा क्योंकि हम डायनेमिकली सब कुछ चेंज करते चलेंगे ना आंसर और सबसेट एरे में। आप लोग बिल्कुल भी विदाउट रेफरेंस ना दीजिएगा, आपका कोड नहीं रन होगा। विद रेफरेंस ही यहाँ पे ये एंड लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो नहीं रन होगा। जावा यूज़र्स इसमें एंड नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने एरे नॉर्मल ले लिया है, इंट आंसर इंट सब, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें।
इशू नहीं आता है, ये सी प्लस प्लस में आपको ऐसे करना पड़ता है, पास बाय रेफरेंस, ठीक है। अभी ये बेस केस है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम लोग सारा अपना जो लास्ट सबसेट है ना, ट्री बनाई थी हमने, उसमें सबसेट्स जो हैं, ये जैसे 1 3 है, ये 2 3 है, ये हम लोग को जनरेट हो जाएगा एक मतलब एक सारा करके, एक मतलब डेप्थ में जाने पे, अपने रिकर्जन में एंड तक जाने में एक सबसेट जनरेट हो जाएगा, वो हम पुश कर देंगे अपने आंसर में, है ना। तो वो भी बाद में लिखते हैं, पहले सबसेट जनरेट करते हैं, कैसे करेंगे हम लोग। तो मैंने आपसे कहा था दो तरीके हैं, एक टेक है, एक है नॉट टेक। हम एक में लेंगे, बहुत सिंपल है, एक में लेंगे वो वैल्यू नम्स ऑफ इंडेक्स की, और एक में नहीं लेंगे, और फंक्शन कॉल कर देंगे। तो हम लेंगे, तो क्या कर रहे हैं हम, सबसेट जो है हमारे सबसेट में वो वैल्यू हम नम्स ऑफ इंडेक्स की पुश कर देते हैं, ठीक है, नम्स ऑफ इंडेक्स। ये केस में हमने क्या किया, हमने वो वैल्यू ले ली है। अभी हमने वो सबसेट जो आने वाले हमें बताएगा ये रिकर्जन जो है, इसी फंक्शन को कॉल कर दिया है, और इसमें क्या है ना, हमने ये सबसेट में हमने ये एक नम्स ऑफ इंडेक्स की वैल्यू दे दी है, मतलब 1 हमने दे दिया है, ठीक है। अब हमारा ये 1 तैयार हो गया है, अब ये आगे जाएगा रिकर्जन में, और आगे जो भी सबसेट है वो जनरेट करेगा, इंडेक्स प्लस 1 हमने आगे भेज दिया इसको, नम्स दिया, फिर सबसेट दिया, और नहीं, पहले आंसर देना पड़ेगा, माय बैड, सबसेट दे देंगे, ठीक है। नहीं, उल्टा किया है मैंने एक्चुअली, सॉरी यार, सबसेट और आंसर ही देते हैं, और इसको मैं पीछे कर लेता हूँ, चीज़ रॉन्ग, ठीक है, ओके, आंसर, ठीक है। और जब हम इससे वापस आएंगे ना, इसे बैक ट्रैकिंग भी कहते हैं, पॉप अंडरस्कोर बैक, पॉप बैक हम लोग का बेसिकली लास्ट एलिमेंट डिलीट कर देता है जो है। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने ये सबसेट जो था इसमें ये नम्स ऑफ इंडेक्स डाल दिया, हमने ले लिया है ये, उसके बाद हमने रिकर्जन कॉल कर दिया है, जितने सबसेट बनेंगे वो जाके मेरे फाइनल जो मैंने आंसर आ रहे हैं ना, वो मैं यहाँ पे बेस केस लिखूंगा ना, उसमें सारे जो सबसेट हैं वो पुश हो जाएंगे। उसके बाद ये जब इधर आएगा, तो मैं क्या करूँगा, वो इंडेक्स जो मैंने लिया है, 1 की वैल्यू जो ली है, और उसके 1 की वैल्यू लेके मैंने जो आगे सबसेट जनरेट किए हैं 1 से रिलेटेड, वो मैं 1 को यहाँ पॉप बैक कर दूंगा। तो अभी मेरा फिर से सब एरे जो एरे है वो ज़ीरो हो गया, मतलब उसमें कोई एम्प्टी है, ये देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया है, ये एम्प्टी हो गया। यहाँ पे हमने जब भेजा था, तो ये एरे जो था ये 1 के साथ गया, है ना। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हमने ये कॉल कर देंगे, इंडेक्स अब की हमने वो नहीं लिया है, और आगे भेज दिया हमारे रिकर्जन को, कि एम्प्टी एरे के साथ जाओ अब, और जितने सबसेट बन रहे हैं मेरे को दे दो, ठीक है। इतनी सी चीज़ है। अब ये मेरे को ये यहाँ पे दे देगा, और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे बेस केस में हम लोग सारे जो भी सबसेट बन रहे हैं, हमें पता है, मैंने आपको दिखाया था, जो ट्री बनाई थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि एंड में जाके सारे सबसेट मिल जाते हैं। तो ये बेस केस है ना, यहाँ पे हमें सारे सबसेट मिल जाएंगे। तो इन बेस केस क्या होगा, इंडेक्स मैंने आपको बोला था, इंडेक्स 4 जब हो जाएगा, जब ये इसकी लेंथ से ऊपर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा इंडेक्स इक्वल टू एन। अब एन मैंने ऊपर नहीं डिक्लेयर किया है, तो मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा, इक्वल टू नम्स डॉट साइज, ठीक है। तो मैंने ये काम किया है, और इंडेक्स यहाँ पे मेरे को वो मिल जाएगा फाइनल सबसेट। तो मैं आंसर जो है मेरा, ये जो आंसर है इसमें मेरे सारे सबसेट जहाँ स्टोर मुझे कराने हैं, इसमें मैं पुश बैक कर दूंगा इस वेक्टर को, मतलब इस एरे को, जो हमने डायनेमिकली जनरेट किया है। ये एरे क्या थी, ये सबसेट एरे थी, है ना। इसको मैंने जनरेट किया, और यहाँ पे ये रिटर्न कर देंगे, बस सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन। तो लेट्स सी ये चल रहा है कि नहीं। देखिए ये रनेबल है, मैं सारे सब टेस्ट केसेस के लिए पास कर चेक करके देखता हूँ। देखिए ये सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। और आपको मेरा वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा ये मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में। और ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।